सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे किसी मेरे दोस्त को किसी से प्यार हो जाता है ना, तो लौंडे से नहीं कि अपने हिसाब से देख रहे हैं। लड़कियों का कैसा है कि आपस में बात कर लेती है, एक दूसरे को अच्छी अच्छी एडवाइस देती है। लौंडे हमेशा उल्टी पुल्टी एडवाइस दे रहे हैं। और खास करके लड़कियों के मामले में लौंडे से अगर से एडवाइस लेनी है तो दारू के ब्रांड के छोड़ के कोई भी दूसरी एडवाइस ना लें, लड़की वाली एडवाइस। अब मज़े की बात है, हमारे एक सीनियर थे जिनका मतलब जो फेल हो गए थे, तो हमारे साथ ही पढ़ते थे। अब मज़े की बात है, सभी लौंडों का भार उन्होंने लिया हुआ है। किसकी गर्लफ्रेंड कब बनेगी, किस लड़की से कैसे बात करनी चाहिए, किसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, उन्हें सब पता है। और उससे भी मज़े की बात यह है कि भैया सिंगल हैं। भैया को ज़िंदगी में किसी लड़की ने कभी भाव नहीं दिया, इसीलिए लौंडों के बीच आके खड़े हुए हैं भाव लेने के लिए। तो हमने सोचा बड़ा जलील आदमी है, चलो कोई बात नहीं। फिर भी ऐसे होते होते हमारी बातचीत सब हुई, और होने के बाद मेरे दोस्त को उन्होंने एडवाइस दी, जब भी लड़की से बातें करो उससे आंखें मिला के बात करो, हमेशा तुम्हारी पर्सनालिटी झलकनी चाहिए। मेरा दोस्त पहले रिलैक्स रहता था, अच्छा दिखता था, उसके बाद उसने पर्सनालिटी के चक्कर में ऐसा कर दिया, छाती और पिछवाड़ा दोनों को अलग कर दिया। एस दिखता था मेरा दोस्त, चलते रास्ते में चला जा रहा, एस चलता फिरता एस था मेरा दोस्त। तो वो चल रहा है। अब चलते चलते क्या होगा कि लड़की जैसे आ गई ना, वो कह रहा कि अपनी बातों में नज़ाकत लेके आओ। भाई नज़ाकत का मतलब भी तो समझाओ उसको। बात में फ्लोनेस होनी चाहिए। आप कोई बात बोल रहे हो तो उसका कोई परफेक्शन होना चाहिए। पता वो ना किसी बात, आप कहाँ गए थे, क्या आप खाना खा के आ गए। उस लड़की को लगा मेरा दोस्त जो है वो बीच का सामान बन गया है। फिर हमने उसको समझाया कि ऐसा मत करो, लड़की को गलत मैसेज जा रहा है, वो तुझे कुछ और सोच रही है। और सोच रही है, क्या सोच रही है। तू क्रिकेट खेलता है, हाँ, अगर तूने बैट मारा नीचे से चली गई तो तू कि उसे क्या बोलता है। अगर बॉल नीचे से चली गई और बाउंड्री हो गई तो क्या बोलता है, चौका। और यही बॉल अगर बिना जमीन को टच किए उधर चली गई तो वो ये सोच रही है। मैंने कहा तूने हरकत ही ऐसी करी है। तो फिर हमने उसको समझाया और फिर वो भैया के पास लेके गए। भैया उसको गाली दे रहे हैं, क्या भाई नज़ाकत का मतलब अलग होता है, कम से कम पूछ तो लिया कर। भैया उसको गिफ्ट के बारे में बता रहे हैं। मैं समझ गया ये जो भैया है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला। मैंने अपने दोस्त को समझाया, देख उसकी बात मत मान। कहते हैं चुप रहे, आज अगर मेरे पास गर्लफ्रेंड है तो भैया की बदौलत है। मैंने कहा ऐसा नहीं है। अगर वो लड़की तुझे पसंद नहीं करती तो तू उसको नहीं पटा पाता। लड़कियों का फिक्स रहता है, जिससे पटना रहता है ना, कद्दू का फूल भी उनको चल जाता है, और जिसे नहीं पटना रहता वो गुलाब के फूल से भी नहीं पटती हैं, समझा। मैं तो कहता नहीं भैया है, जब तक ये है तब तक चलेगा। मैं कहा ठीक है, कर ले अपना बेड़ा गर्क। फिर हम लोग साइड हो गए। अब मैं क्या देख रहा हूँ, भैया ऐसी ऐसी एडवाइस दे रहे हैं ना उसके सिर है ना पैर है। वो फिल्मों से एडवाइस ला के दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम लोग ग्रुप परफॉर्म करो लड़की के लिए। इन्होंने 3-4 बंदे जुटाए, फिर मेरा दोस्त बीच में डांस कर रहा है और उसके पीछे उसके दोस्त डांस कर रहे हैं। साले डांस तो कर रहे हैं, एक का स्टेप नहीं सही नहीं है। लड़की मेरी भी दोस्त थी, तो उसे वो मुझे बोले कि ये कर क्या रहे हैं। मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, कभी कहीं पर पार्टिसिपेशन है क्या। बोलते नहीं, ये लोग डांस भी ऐसा कर रहे हैं जैसे होता है क्राउड में मेला चल रहा है वैसा। अबे लड़की के लिए तो पर्सनल होना चाहिए ना, अगर ऐसा डांस ही कराना है तो। अजीब ही चीज़ें चल रही हैं। फिर वो भैया के पास बोले, भैया हमने डांस किया। वो बोले वेरी गुड। लड़की को लग रहा है ये लोग कहीं पर पार्टिसिपेट करने वाले हैं। फिर लड़की जाते हुए बोल के जाती है कि वैसे तो मुझे नहीं लगता इनको कोई प्राइज़ मिलेगा, बट पार्टिसिपेट करना भी अच्छी बात है। मेरा समझ गया कि इनका बेड़ा गर्क हो चुका है। वो भैया अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं कि इस टाइप के ड्रेसेस खरीदो, इस टाइप के पैंट्स, स्टाइल तो होना ही चाहिए। मैंने कहा भाई देख, तू स्कूल में है, अपने स्कूल के कपड़े साफ रख, उससे ज़्यादा स्टाइल करने की ज़रूरत नहीं। कहता तुम लोग चुप रहो, तुम्हें नहीं पता, स्टाइल बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा करते करते अब जो उसकी धीरे धीरे बंदी थी ना, मतलब जिसको पटा रहा था पूरी तरीके से, अब उसका स्पॉइल होने लगा था। अब लड़की उसे चिढ़ने लगी थी इस मामले में।
तो एक दिन क्या होता है कि उसको वो भैया बोलते हैं कि जाके उसको दुनिया के सामने प्रपोज करने से पहले लड़की उसे ब्रेकअप कर लेती है। कहते अपनी हरकतें बंद करा कर। 3-4 लौंडे उसी सिंगल दोस्त को ढूंढ रहे होते हैं बड़े भैया को, और क्या फ्लिप मारते हैं बड़े भैया। जब फाइनल में आते हैं ना, 3-4 लौंडों के ब्रेकअप हो चुका है और तीनों ऐसे सामने खड़े हैं और वो बड़े भैया को पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। कहता है इसीलिए ताकि तुम्हें सीख मिल सके। लड़कियों के पीछे जाओगे तो पढ़ोगे कब? मैट्रिक में हो, पढ़ाई करो, लाइफ में आगे बढ़ो, वरना मेरी तरह फेल हो जाओगे। पता है मेरी भी एक गर्लफ्रेंड थी, आज वो कॉलेज कर रही है, किसी और लौंडे के साथ बाइक में घूमती है। मुझे देख कर कैसा लगता होगा? तुम्हारी तरह लड़कीबाजी ना करके आज पढ़ लिया होता तो मैं फेल नहीं होता और मेरी बंदी किसी और के साथ नहीं घूम रही होती, समझे यार। मुझे लगा था वो बड़े भैया जो है चांडाल आदमी है, गलत गलत एडवाइस दे रहा है, वो तो इनकी ज़िंदगी बता रहा था। तब मुझे समझ में आया कि एक ना एक ऐसा क्लास में होना चाहिए जो ऊपर से फेल होकर आया हो ताकि तुम्हें वो पास करा दे। उनका एग्जाम्पल देख के हमारे यहाँ पर एक लौंडा नहीं था जो फेल हुआ उस साल, भैया भी खुद पास हुए। हालांकि कॉलेज में जाके उन्होंने फिर से अपनी गर्लफ्रेंड बनाने वाली वो टेक्निक फिर चालू कर दी लोगों को सुनाना। उन्होंने खुद तो कभी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई लेकिन दूसरों को एडवाइस बराबर देते थे। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy.